जरा रुकिए, इस वीडियो को ऐसे ही आगे मत बढ़ाइए। एक पल के लिए सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अगर किसी की जान आपकी आंखों के सामने खतरे में हो और वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मासूम पक्षी हो, तो क्या आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ देखते रहेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो हमें याद दिलाती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। एक आम सी सड़क, रोज की तरह उस पे चहल पहल, लेकिन ऊपर बिजली की खतरनाक तारों में एक छोटा सा पक्षी फंसा हुआ था। वो लगातार अपने पंख फड़फड़ा रहा था। हर फड़फड़ाहट के साथ उसकी ताकत कम होती जा रही थी। तेज हवा चल रही थी, बहुत ऊंचाई पर था और हाई वोल्टेज करंट में फंसा हुआ था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे लोग भी खड़े थे, काफी लोग खड़े थे। कुछ ने ऊपर देखा, कुछ ने अफसोस जताया, हाय ये क्या हो गया। और कई लोगों ने मोबाइल निकाल लिया और वीडियो बनाने लगे, कमेंट के लिए, व्यूज के लिए। लगातार वीडियो बनते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि मदद करना आसान नहीं होता। ये लाइन बहुत समझदारी वाली लाइन है। सच ये है कि डर सबको लगता है कि करंट लग जाएगा, मौत हो जाएगी। डर जिम्मेदारी का भी होता है, क्योंकि आज अगर ये यहाँ पे एक उठा ही लेते हैं कदम पक्षी बचाने के लिए, तो उनके पीछे जो घर में जिम्मेदारी है वो उसका भी डर लगता है। और अक्सर यही डर हमें इंसान होते होते भी खामोश कर देता है। हमारी इंसानियत को ही बाहर नहीं आने देता। हम सोचते हैं कि ये मेरी जिंदगी नहीं, कोई और कर देगा, मैं इसमें क्यों कूदूं, मैं अपनी जान क्यों डालूं इसमें, कोई और बचा लेगा, बचाएगा बचाएगा, वरना ये मर जाएगा, पक्षी ही तो है। और उसी सोच में कई जाने खामोशी से चली जाती हैं। बात यहाँ एक पक्षी की नहीं है। चलो पक्षी तो है, उसको सोच के ऐसे निकल जाते लोग। अगर जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ रहता है वो एक इंसान रहता है, तब भी लोग निकल जाते, भाई मैं क्यों इस लफड़े में फंसूं, पुलिस अपना देखेगी, मैं क्यों पुलिस के लफड़े में फंसूं। ऐसे लोग भी होते हैं। भाई वहां चलो तुम्हें करंट लगने का डर था कि वो करंट में फंसा हुआ है बिजली की तारों में, तुम्हारी जान चली जाएगी, घर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कौन देखेगा, तुम नहीं रहोगे तो एक ऐसा होगा। ये सोचो तो ठीक है, एक बार मान लिया जाता है कि हाँ तुमने इंसानियत को इसलिए बाहर नहीं आने दी है, तुम्हारे पीछे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एक इंसान की जान जा रही है सड़क पे, उसको तो आप उस टाइम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, बट वहां क्या डर लग जाता है कि पुलिस का चक्कर कटेगा, पुलिस स्टेशन कौन बार बार आया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि यहाँ पे ऐसा करें कि ना करें, इंसानियत वहां पे दब जाती है। तभी भीड़ के बीच से एक इंसान आगे आया। जब लोग खामोशी से देख रहे थे, फोटो क्लिक कर रहे थे अपलोड करने के लिए, उसी समय एक इंसान भीड़ से आगे आया। ना कोई बड़ा पद था, ना कोई अधिकारी था, ना कोई उसकी बड़ी पहचान थी, बस एक आम इंसान था जिसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी। उसने ऊपर देखा और आराम से कहा कि इसे बचाया जा सकता है। लोगों ने मना किया, उसको डराया भी, करंट लग जाएगा, समझाया, अरे ना बाबू ऐसा ना करो, करंट लग जाएगा, मर जाओगे। बट उसके लिए एक जान की कीमत सबसे ऊपर थी, क्योंकि वो समझ सकता था कि हम इसको बचा सकते हैं। क्योंकि उसने अपना दिमाग लगा, डायरेक्ट जाके करंट का तार नहीं पकड़ना था कि करंट का तार पकड़ के तभी उसको बचाया जा सकता। भाई कुछ लॉजिक तो लगाओ कि उसको बचाया कैसे जा सकता है। इंसानियत होगी तब ना दिमाग लगेगा कि उसको बचाएं कैसे। जब सोचोगे तभी तो दिमाग आएगा, तभी तो आइडियाज आएंगे कि उसको बचाए कैसे। उसके अंदर वो दिमाग था, उसने वो दिमाग लगाया। एक क्रेन मंगवाई गई। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी कि कैसे होगा, क्योंकि अब जो होने वाला था वो आसान नहीं था।
भाई वो बचाने जा रहा है, वो आसान है? किसी के लिए सोचना भी वो आसान नहीं लग रहा है, बट वहां तो लोग देख रहे थे तब भी उनको हकीकत नहीं लग रहा था। क्रेन ऊपर उठने लगी, उसके साथ साथ सैकड़ों लोग की धड़कनें भी बढ़ने लगी, भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो आदमी हवा में लटक रहा था, नीचे जमीन ऊपर मौत का खतरा। भाई उसके साथ भी तो कुछ हो सकता था कि ऊपर करंट लग सकता था उसको, नीचे वो गिर सकता था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी, मानवता जिंदा थी, इसलिए वो डर नहीं रहा था। एक तेज हवा भी चल रही थी, तारे भी पास पास थी, उसको डर भी था कि कुछ हो न जाए, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, क्योंकि जब नीयत साफ हो तो डर पीछे हट जाता है। जब आप अपनी इंसानियत को आगे ले आएंगे, अपनी मानवता को प्रायोरिटी देंगे, किसी की जान बचाना चाहेंगे, तो कुछ करना चाहेंगे, तो डर वैसे भी पीछे हट जाएगा। तब आपको अपना लक्ष्य दिखेगा, बस फोकस आपके टारगेट पे रहेगा। उसने धीरे से उस मासूम पक्षी को आजाद किया और फिर वह पक्षी उड़ गया। जो अभी थोड़ी देर पहले नीचे खड़े लोग, वीडियो बनाने वाले लोग, उसको देखने वाले लोग ये सोच रहे थे कि भाई इसकी जान ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, कुछ दिन में तो चला ही जाएगा, कुछ देर दिन क्या छोड़ो यार, कुछ देर में ही वो चला जाएगा, वो मर जाएगा, नहीं जिंदा रहेगा। बट उस इंसान की इंसानियत के चलते, उस इंसान ने जो हिम्मत दिखाई, जो दिमाग लगाया, उसके चलते वो पक्षी आसमान में आज उड़ रहा है, आसमान की तरफ उड़ रहा है, जिंदगी तरफ आगे बढ़ रहा है। उस पल सिर्फ एक पक्षी नहीं उड़ा था, उस पल इंसानियत उड़ रही थी, उस इंसान की खुशी उड़ रही थी, उस इंसान की मानवता उड़ रही थी, जो बाकी सब लोग नहीं कर पाए। उस पक्षी को मरने वाली हालत में छोड़ दिए थे, उस इंसान ने इंसानियत के चलते उसको बचाया। ऐसे ना केवल इस पक्षी को बचाइए, आप लोग इंसानियत वहां भी दिखाइए। जानवरों पे तो आप लोग दिखाते ही नहीं हो, कम से कम इंसान पे तो दिखा लो यार। बहुत सारे केसेस जैसे होते हैं, सामने लड़ते हुए छोड़ देते हैं, मरते हुए कटते हुए सब छोड़ के चले जाते हैं। भाई एक लड़की को अगर छेड़ा जा रहा होता है, वहां पे भी आदमी लोग की इंसानियत जगती ही नहीं है, पता नहीं वो इंसान बने क्यों है। बहुत सारे केसेस हैं यार ऐसे, ये तो एक पक्षी का उदाहरण था। बहुत सारे केसेस जीवन मानव मानव से रिलेटेड है, लड़कियों से रिलेटेड है, लड़कों से रिलेटेड है। किसी बच्चे को कोई पीटे जा रहा है ग्रुप वाले, उसमें नहीं हिम्मत करती है कुछ बच्चे को बचा लिया जाए। भाई बचाने के बहुत तरीके होते हैं, यही तरीका नहीं होता कि आप अपना बल दिखाओ। अरे भाई दिमाग तो लगाओ ना, दिमाग लगा के भी बचाया जा सकता है। जब उसने उस पक्षी को आजाद किया तो नीचे खड़े लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन वो आदमी शांत था, क्योंकि उसने कोई महान काम नहीं किया था। उसने बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। आज हम सब दुनिया को मोबाइल की स्क्रीन से देखते हैं, खाली समय मिलता है मोबाइल चल जाता है, स्क्रीन पे जो चल रहा है बस हम देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। हम दर्द भी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं करते, क्योंकि वो दर्द ही तो था। एक पक्षी लटका पड़ा है तार में, वो दर्द ही तो है। एक इंसान रोड पर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वो वहां पे तड़प रहा है, वो भी दर्द में तड़प रहा है, उसको लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। एक लड़की छेड़ी जा रही है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, उसको भी लोग खड़े होके बस देख रहे हैं, हट जा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट उसके साथ हो क्या रहा है ये किसी को महसूस नहीं हो रहा है। हम वीडियो भी शेयर कर देते हैं, बनाते हैं, शेयर करते हैं, लोग देखते भी हैं, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम कुछ करें, हम मानवता दिखाएं, इंसानियत दिखाएं, लोगों को थोड़ा भलाई करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कहानी जो आज मैंने सिखाया, ये आईना दिखाती है हर उस नागरिक को, हर उस समाज को जो इंसानियत को भूल चुका है, मानवता को भूल चुका है। भाई आसपास में लोग लड़ते रहते हैं, घर में लड़ते रहते हैं, मानवता इंसानियत तो खत्म ही हो गई है, एक दूसरे का कोई हेल्प ही नहीं करना चाहता है।
करिए, आप लोग हेल्प करिए, उनसे जुड़िए, उनकी मुसीबतें क्या है, उनके अंदर समस्याएं क्या चल रही हैं, सबसे पूछिए। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, अगर आपको लगता है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो संकट में है, वो प्रॉब्लम में है, तो आप उसकी हेल्प करिए। आज वो एक पक्षी बस लटका था, कल वो इंसान भी लटक सकता था, लटकते भी हैं। कल लड़की भी रोड पे छेड़ी जा सकती है, छेड़ी ही जाती है। कितने सारे केसेस आते हैं, रेप हो गया, लड़का मार दिया गया। अगर आप उस समय उस जगह पे उपस्थित हैं, आप वो चीज देख रहे हैं, बस वीडियो मत बनाइए, उसको शेयर मत कीजिए, बचाने के काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। ये है इंसानियत, ये है मानवता। ये कहानी बस एक कहानी नहीं है, इंसानियत मानवता का पाठ पढ़ाती है कहानी। अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? सिर्फ देखते रहते या कुछ करने की कोशिश भी करते? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या करते। ये बस ये नहीं है कि मैंने कहा कमेंट में बताइएगा तो आप लोग सोचते हैं कि बता, कोई कमेंट करता ही नहीं है। भाई कमेंट में बताओ, लिखो तो अपने आइडियाज। अगर आप देख रहे हो वीडियो, अगर आपको कुछ तो समझ आ रही है, आप कमेंट में दिखते लिखो तो सही, तो मुझे समझ में आया कि आप लोग क्या समझते हो। कमेंट में मैं कहती रहती हूँ, कोई नहीं लिखता है। कमेंट में लिखो तो सही, आप वहां पे रह के क्या करते। चलो, ये थी कहानी। अगर आप लिखे तो भी सही, न लिखे तो भी सही, कमेंट में बट सुनिए। एटलीस्ट अपने अंदर इंसानियत और मानवता को जिंदा रखिए, मार मत दीजिए। आप एक इंसान हैं, जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। अगर ये कहानी आपको दिल तक पहुंची हो तो आप इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि अच्छी कहानियां दुनिया बदलती हैं, लोगों का दिमाग बदलती हैं, लोगों की सोच बदलती हैं, लोगों के अंदर शायद थोड़ी सी मानवता अभी भी जिंदा हो। इस कहानी को सुनकर वो और ही बढ़े, इंसानियत ही आगे बढ़े। थैंक यू।